तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आ गया गुड न्यूज़, जो कि सीटेट जुलाई 2023 लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो अब आ गया है। और इसका नोटिफिकेशन आज ही शाम आया है, आज यानी 26/4/2023 से 26/5/2023 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। सीटेट जुलाई 2023, सीटेट जुलाई 2023 जिसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का था, क्योंकि बिहार में 7वां चरण का बहाली जो है आने वाला था। इससे पहले भी बहुत ज़ोर शोर से लोग सीटेट का तैयारी कर रहे थे, और जिन लोगों का दिसंबर वाले में नहीं हुआ था वो चाह रहे थे कि जुलाई का सीटेट जितना जल्दी हो वो आए, और उन लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है दोस्तों। सीटेट का जो है नया नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डेट दे दिया है। फॉर्म फिलअप आज से ही हो रहा है। जिन लोगों को अपने शहर में सेंटर चाहिए, अपने नज़दीक में सेंटर चाहिए, वो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप शुरू कर दे, क्योंकि सीटेट के सीट का मारामारी पिछले बार देखने को मिला था। और उसका फॉर्म फिलअप का डेट आज से शुरू हुआ है 26 से आज 27 तारीख है, 27/4 से 26/5/2023 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। और इस बार लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो भी 26/5 ही है, 26/5। और इसका जो क्लियरिफिकेशन बैंक से फ़ी का होगा वो होगा 29/5/2023 तक। तो आप लोग 27 से लेके 26/5 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 29/5/2023 तक बैंक के द्वारा उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का, जिन कैंडिडेट का जो है फॉर्म भरने में बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए जो सीटेट डेट देती है वो डेट है 29/5/2023 से 2/6/2023 तक। यह है डेट ऑफ करेक्शन, डेट ऑफ करेक्शन इन फॉर्म फिलिंग जुलाई 2023 सीटेट। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है किन्हीं से, तो आप इनमें इसको सुधार सकते हैं। इस बार सीटेट एकदम क्लियर कर दिया है। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने सीटेट में भरा था, जिनका नहीं हो पाया था वो अब एकदम तैयारी में लग जाएं। आज उनका नोटिफिकेशन आ गया है। इसका जो है एग्ज़ाम का जो है टेंटेटिव डेट दे दिया है सीटेट जुलाई 2023 में। बच्चों के पास समय एकदम कम है। जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम डेट जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में। और रिजल्ट का हर साल की तरह इस साल भी सीबीएसई जो है टेंटेटिव डेट दिया है सितंबर 2023 में रिजल्ट। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, बिहार में जो अब शिक्षक बहाल होंगे वो बीपीएससी के प्रक्रिया से होंगे, और सीबीएसई जिस हिसाब से सीटेट ले रही है उसके जस्ट बाद बीपीएससी भी एकदम तैयारी में लगी हुई है। सीटों का रिक्ति मंगाया जा रहा है। जैसे ही सीटों का रिक्ति बीपीएससी के पास शिक्षा विभाग के पास पहुंचता है, शिक्षा विभाग उस सीटों के हिसाब से बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा, बीपीएससी उसका एग्ज़ाम लेगी। बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से फिर हम कभी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट जुलाई 2023 ये हो गया फॉर्म फिलअप का डेट। फॉर्म फिलअप डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आज से 26/5 तक है। उसके बाद 29/5 तक उसका बैंक से क्लियरिफिकेशन होगा। बैंक से क्लियरिफिकेशन होगा फ़ी का। ठीक, 29/5 से 2/5 तक हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट बाबू हो जाएगा जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक, और इनका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में। तो काफ़ी संभावना बनती है कि 7वां चरण में जो बीपीएससी के थ्रू बहाली होगी उसमें ये शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इनकी संभावना काफ़ी ज़ोर से बन रही है, और इनके मद्देनज़र ही आप लोग सीटेट के तैयारी पे पूरी तरह से जोर देंगे। इस बार जो ये सीटेट होगा, सीटेट के साथ साथ इस बार का बीपीएससी वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि
इस बार की जो बहाली है लगभग 2 लाख सीटों पे होगी, लगभग 2 लाख सीट होंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली में, 2 लाख सीटों पर बहाली होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी जो है सीटेट का फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया है, पहले कई सारे दुविधा रहती थी, हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, डीएड हैं, बीएड हैं, बीपीईडी होता था, कई सारी शिक्षक ट्रेनिंग की कोर्सें होती थी। तो इसमें अब भरने के लिए सीटेट का जो गाइडलाइन है, जो आदमी डीएलएड कर रहा है वो भी भर सकते हैं। वो एडमिट होना चाहिए, मतलब एडमिशन उनका होना चाहिए। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप सीटेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप बीएड हो। अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, जनरली 2 ही कोर्स हमारे यहाँ होती हैं अभी। अब 4 साल का होगा इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें क्या होगा, बीएससी बीएड होगा या फिर बीए बीएड होगा। इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की गई है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में फिर कभी बताएंगे आप लोगों को। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके तहत जो बीएड डीएलएड वगैरह कोर्स है उसके बारे में कई सारे भ्रांतियां भी हैं और कुछ सच्चाई भी है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि कौन कैसे कोर्स है, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे अभी। फिलहाल तो जो बीएड या डीएलएड में जो एडमिट स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। रही बात वैलिडिटी की, तो पहले सीटेट के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी वैलिडिटी होती थी 7 ईयर, लेकिन पिछले 2 साल पहले लगभग एनसीटीई ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया था कि जो भी लोग एक बार अगर आप कोई भी टीईटी पास कर जाते हैं, अगर कोई स्टेट टीईटी है जैसे बिहार टीईटी, यूपी टीईटी या फिर एमपी टीईटी, तो आप उसके लिए लाइफ टाइम वैलिड हैं, लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार बस पास करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो आप आजीवन उस सर्टिफिकेट पे टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज का क्राइटेरिया है वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग गाइडलाइन है, सीटेट का अपना एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। बीपीएससी का जो सिलेबस आता है तो फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर उसमें हम लोग एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो आपका वैलिडिटी क्या हो गया, लाइफ टाइम। एक बार तैयारी कीजिए, जब तक एज है तब तक आप एग्ज़ाम देते रहिए। वैसे इस बार जोरों की चर्चा है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसमें सिर्फ 3 टाइम्स आदमी को मौका दिया जाएगा। इसके बारे में भी कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके वैलिडिटी की। अगर आप इसकी वैलिडिटी क्या हो गई, लाइफ टाइम। वैलिडिटी क्या हो गई, लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपका एज है आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे भगवान करे सबको पहले चांस में जॉब हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में ये भ्रांतियां थी जो कि दूर हो गई। अब करते हैं इसके सिलेबस का। तो इसका सिलेबस भी हम बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को आज नहीं बताएंगे, आज हम बस बताते हैं कि कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है।